हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर आपका एक चार्ज स्टोरिंग या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी स्टोरिंग बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ भैया, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो कि चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपने ऐसे दो कैपेसिटर लिए, ऐसे कुछ भी एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिए, उनको आपने कंबाइन कर दिया, तो आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा। एक तरह से ये कि आपने दो पानी की टंकी ली, दोनों को जोड़ दिया, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी मिलेगी पानी की, आप सीधे सीधे जोड़ देते थे। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होगा, है ना। चार्ज और पानी में वो डिफरेंस है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया क्या होगा अगर हमने दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को एक साथ जोड़ दिया। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ मतलब जैसे अपने घर में अपनी लाइट की सीरीज़ लगाते हैं दिवाली पे, वो वाला सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल मतलब कि जैसे जैसे आपने हर एक के लिए आपने अलग अलग वोल्टेज दे दिया। सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो आपने C1 C2 दो कैपेसिटर लिए जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 और C2। ठीक है, वोल्ट एक बैटरी ली V वोल्ट की, V वोल्ट सप्लाई की, एक की लिया, स्विच लिया, और उन सबको ऐसे कनेक्ट कर दिया जैसे आपने डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। अब जैसे ही आपने की को प्रेस किया तो क्या होगा, इस V वोल्ट की बैटरी जो यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। तो अब एक चीज़ बताइए कि अगर एक पानी का पाइप है ना, उसमें से पाइप पानी जा रहा है और दो अलग अलग पाइप उसमें जुड़े हुए हैं बीच में अपन ने, तो जितना पानी पहले से जाएगा उतना ही पानी दूसरे से भी जाएगा। तो पानी के जैसे हमारे पास क्या है, चार्ज। तो जितना चार्ज पहले वाले से जाएगा, पहले वाले कैपेसिटर से जाएगा, उतना ही दूसरे से भी जाएगा। तो देखिए C1 पे चार्ज कितना हो गया, Q। C2 पे भी चार्ज कितना होगा, Q ही होगा। अगर हमने Q चार्ज टोटल माना है, होगा क्या, बस पोटेंशियल बदल जाएगा कि C1 का पोटेंशियल कुछ और होगा, C2 पे कुछ और ड्रॉप होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है, चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो V भी बदलेगा, Q इज इक्वल्स टू CV से। तो V बदलना चाहिए, तो पहले वाले का आपने पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया V1, दूसरे का मान लिया V2। ठीक है, अब मान लीजिए कि C1 और C2 को मिला के कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रहा है सीरीज से, इसलिए हमने इसको लिख दिया CS। ठीक है, चार्ज तो अभी भी Q ही जाएगा इस पर, और पोटेंशियल जो जाएगा पूरा बैटरी का पोटेंशियल उस कैपेसिटर पे चला जाएगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं जो उस पोटेंशियल को खाए अब। तो प्लस माइनस V, अब V पोटेंशियल कहाँ चला गया, CS पर। अब एक एक कैपेसिटर लेना है हमको, C1 एक बार, C2 एक बार, CS, और सबके लिए लगाना है Q इज इक्वल्स टू CV वाला फॉर्मूला, और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जब C1 के लिए लगाए तो क्या बोलेगा, Q इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1। तो V1 क्या मिला यहाँ से, Q बाय C1। C2 के लिए बात करें, Q इज इक्वल्स टू C2 V2, तो V2 कितना मिलेगा, Q बाय C2। ऐसे CS के लिए बात करें तो Q इज इक्वल्स टू CS इंटू टोटल पोटेंशियल V ही चला जाएगा, इसलिए Q इज इक्वल्स टू CS इंटू V। तो V कितना मिल जाएगा, Q बाय CS। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये एक मान लीजिए कि बैटरी में हूँ और C1 और C2 दो स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने एक को मैंने दो चॉकलेट दी, एक को मैंने तीन चॉकलेट दी। मेरे पास पांच चॉकलेट थी, है ना। तो मैंने एक को दो दी, तीन एक को तीन दी। तो मेरे पास अगर सारी चॉकलेट मैंने वो सारी चॉकलेट्स मैंने दूसरे को दे ही दी, तो जो मेरे पास चॉकलेट्स थी वो उन दोनों के सम के बराबर होगी। ऐसे ही इस बैटरी के पास पोटेंशियल कितना था, V था। उसने V1 को कुछ दिया, C1 कैपेसिटेंस C1 वाले को कुछ दिया, C2 वाले को कुछ दिया। पहले को दिया V1, दूसरे को दिया V2। तो टोटल पोटेंशियल V किसके इक्वल होगा, जो था वो सब कुछ अगर दे दिया तो V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के। अब ये जो तीन इक्वेशन है, यहाँ से V क्या हो गया, Q बाय CS। V1 क्या हो गया, Q बाय C1। V2 क्या हो गया, Q बाय C2। जब इसको कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2। अगर ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते तो क्या हो जाता, 1/CS क्या होता, 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है उन सबका रेसिप्रोकल लो और सबको ऐड कर दो, तो आपको रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसके बेसिस पे करते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, C1 C2 C3, जिनकी वैल्यूज़ आपको दी हुई है 1/3 माइक्रोफेरेड, 1/3 माइक्रोफेरेड और 1/3 माइक्रोफेरेड। तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, एक 6 वोल्ट की बैटरी सप्लाई लिया, उसे कनेक्ट करा, एक की से आपको उसको क्लोज कर दिया। आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि CS मतलब कि सीरीज़ में जब इनको लगाया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इनका। उसके बाद पूछा गया है कि पूरे सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, और पूछा गया है कि V1 V2 V3 क्या होंगे। V1 V2 V3 है क्या, पहले वाले पे ड्रॉप V1, दूसरे वाले पे ड्रॉप V2, तीसरे वाले पे ड्रॉप V3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS निकालते हैं। तो अभी हमने देखा कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर को अगर सीरीज में लगा दिया तो 1/CS जो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN जाता है। हमारे पास कितने कैपेसिटर्स हैं, 3। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यूज एज इट इज पुट कर दिया अगर हम, तो 1/CS क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/C3 की जगह भी 1/3। सारे माइक्रोफेरेड में लिखा, तो आपको जो आंसर भी आएगा वो कहाँ हो जाएगा, माइक्रोफेरेड में। जब इसको सॉल्व किया तो आपको CS मिला 1/9 माइक्रोफेरेड।
ये आपको क्या मिल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, चार्ज क्यू। तो देखिए सी एस अगर 1/9 माइक्रोफेरेड है तो उसके ऊपर चार्ज अगर क्यू जाएगा तो पोटेंशियल कितना चाहिए, हमने सर्किट से देखिए, ये जब हमने सॉल्व किया था जब भी क्या देखा था, सी एस के लिए अगर क्यू चार्ज है, पोटेंशियल बैटरी का वी जो है वो पूरा के पूरा कहाँ चला जाएगा, सी एस के ऊपर चला जाएगा। तो यहीं से 6 वोल्ट जो है वो पूरा पूरा कहाँ चला जाएगा, सी एस के लिए। कैपेसिटेंस कितना है 1/9, तो चार्ज कितना हो जाएगा 1/9 माइक्रोफेरेड इंटू 6। सॉल्व करेंगे तो आपको चार्ज कितना मिल जाएगा 2/3 माइक्रो कूलम। चार्ज मिल गया, सी एस मिल गया। अब आपको क्या पूछा है V1 V2 V3। तो अब इंडिविजुअली एक एक कैपेसिटर के लिए आप क्या लगा दीजिए, Q इज इक्वल्स टू सी वी। पहले की बात करें तो Q इक्वल्स टू क्या आएगा, C1 इंटू वी वन। क्यू कितना था 2/3 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू C1 कितना है 1/3 माइक्रो फेरेड इंटू V1। तो V1 यहाँ से मिला 2 वोल्ट। अब देखिए चार्ज सभी पे 2/3 जाएगा। कैपेसिटेंस सबका सेम आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया होता तो बार बार सॉल्व करना पड़ता। अब क्वेश्चन में देखिए Q सेम है, C1 सेम है, Q और C दोनों के लिए सेम है, तो V भी तीनों के लिए सेम ही आएगा। तो V1 अगर 2 आए तो V2 V3 भी कितना आएगा 2 वोल्ट। तो जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करें, जिस हिसाब से आपने डेरिवेशन किया था उस तरीके से सॉल्व करना शुरू कीजिए। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, देखिए कि सीरीज़ में है या पैरेलल में। सीरीज़ में था, अभी पैरेलल हमने पढ़ा नहीं, पैरेलल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमने सबसे पहले सीरीज़ के लिए देख लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब चार्ज निकालना था, तो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या पता था, टोटल बैटरी का वोल्टेज किस पे जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए निकाल लिया, तो वहाँ से चार्ज आ गया। चार्ज आ गया। अब देखिए हमने देखा कि सीरीज़ के लिए चार्ज हमेशा क्या जाता है, हर एक कैपेसिटर में सीरीज़ में चार्ज क्या जाएगा, सेम जाएगा। अगर चार्ज हर जगह सेम जाएगा तो Q इज इक्वल्स टू सी वी। हर एक जितने कैपेसिटर्स हो, या तो 3 थे, अगर 5 है तो 5 के लिए लगा दो और सॉल्व कर लो। हर एक पे इंडिविजुअली आपका पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, कल हम देखेंगे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी टाइप से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, पैरेलल में किस तरह से चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, या क्या सेम होता है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।